माय नेम इज पटेल पिंकी और आप सभी का स्वागत है वे टू टेक नॉलेज में। गाइस, आज हम देखने वाले हैं HTML ड्रॉप डाउन लिस्ट के बारे में कि फॉर्म के अंदर ड्रॉप डाउन लिस्ट का क्या यूज होता है, क्या नहीं होता है, वो आज हम देखने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब के बटन पे प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए। ठीक है, और गाइस इस जो वीडियो देख रहे हो उस वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना। ठीक है, तो चले चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। HTML ड्रॉप डाउन लिस्ट के बारे में देखते हैं। तो बेसिकली ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो हमें मल्टीपल ऑप्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, कि मतलब हम कोई भी एक फील्ड ले रहे हैं, मतलब स्टूडेंट ले रहे हैं, तो स्टूडेंट के अंदर कौन कौन से फील्ड आते हैं। ठीक है, तो रिजल्ट हमें चूज करना है कि हमें अगर रिजल्ट देखना है तो रिजल्ट पे चूज करेंगे। उनका एग्जाम है, मार्कशीट है, सिलेबस है, वो देखने के लिए अगर बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे हमें मिलते हैं वो ड्रॉप डाउन लिस्ट से। एंड HTML ड्रॉप डाउन लिस्ट इज अ कंट्रोल दैट प्रोवाइड अ मेनू ऑफ ऑप्शन। ये जो HTML ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो एक ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं, आपको बहुत सारे मेनू प्रोवाइड करता है। इट इज अ फॉर्म एंड एन इनलाइन एलिमेंट। ये जो है ये फॉर्म का इनलाइन एलिमेंट है, मतलब कि एक ही जो ड्रॉप डाउन है वो सिलेक्ट से आता है। सिलेक्ट के अंदर हम सारे ऑप्शन लिखते हैं तो वो इन अ लाइन एक ही लाइन में आता है, खाली वो ऑप्शन 1 by 1 आ जाता है, बाकी एक ही लाइन में आता है। द सिलेक्ट एलिमेंट डिफाइन एन HTML ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे डिफाइन होता है, तो ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो सिलेक्ट से आता है। पहले हम सिलेक्ट लिखेंगे, सिलेक्ट के अंदर हम ऑप्शन वाले एलिमेंट लिखते हैं। मेन है ये जो सिलेक्ट एलिमेंट, इसके अंदर ही हम ऑप्शन वाले एलिमेंट लिखते हैं और जो लिखना है वो हम लिख लेते हैं कि कितने ऑप्शन हमें रखना है। ठीक है, डायनामिक लाना है तो आप डायनामिक भी ला सकते हो और अगर आपको स्टैटिक लाना है तो स्टैटिक भी ला सकते हो। It should enclose multiple option element with the value attribute for each। बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आते हैं, अगर आपको जितना देना है उतना आप दे सकते हो। एक देना है तो एक भी दे सकते हो, बट जब हम ऑप्शन रख रहे हैं तो एक क्यों रखेंगे, बहुत सारे नहीं रखेंगे। लाइक आपको डेट देख लीजिए। ठीक है, तो डेट में अगर आपको ईयर लाना है तो पिछले 20 सालों का भी लाना होगा तो भी आप ड्रॉप डाउन की मदद से ला सकते हो। तो चलिए देखते हैं HTML ड्रॉप डाउन एट्रीब्यूट के बारे में। मल्टीपल specific whether multiple option can be select from a drop down list. This attribute does not require a value. It only needs to be present at the start tag. ये है जो इसमें वैल्यू डिफाइन करना कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी इसको ला सकते हो। ठीक है, ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है मैं आपको जब प्रैक्टिकल करके बताऊंगी तो आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरह से पता चलेगा, बट ये थोड़ा सा हम खाली देख लेते हैं। ठीक है, multiple option allowed example, the value of the select element below will be an array। अच्छा, ये array क्यों यूज होता है? array हम जावास्क्रिप्ट में देख लेंगे। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में भी आप देख सकते हो, बट array जो है उसके थ्रू भी हमारा ऑप्शन आता है। मैंने अभी आपको बोला कि आप डायनेमिक भी ला सकते हो, तो डायनेमिक अगर आपको लाना है ऑप्शन, डायनेमिक ड्रॉप डाउन लाना है तो आप एरे का यूज करके इजीली ला सकते हो। ठीक है, बिकॉज एरे स्टार्ट होता है हमेशा 0 1 2 3 से। ठीक है, तो जो फर्स्ट होगा वो 0 से स्टार्ट होगा। ओके, तो एरे का यूज करके आप ला सकते हो। तो एक छोटा सा स्टैटिक एग्जांपल हमने लिया है, क्योंकि हमने स्टैटिक इसलिए बोला है क्योंकि हमने ऑप्शन यहाँ पे खुद ही दिया है। मतलब डायनेमिक लाना होगा आपको तो सिलेक्ट जो है एलिमेंट उसके अंदर भी लिखना है और ऑप्शन के अंदर खाली एक उसका वेरिएबल दे दोगे तो ये जितने भी ड्रॉप डाउन आएंगे वो अपने मन से आने लगेंगे, डायनामिक शो होंगे। आप एडमिन से करोगे और ये यूजर साइड पे शो होगा। तो ये देखिए HTML स्ट्रक्चर है, HTML स्ट्रक्चर के अंदर सिलेक्ट आईडी लिख के उसके बाद ऑप्शन दिया हमने, ऑप्शन के बाद उसके अंदर सारे जो हमें वैल्यू देना है वो हम दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक एग्जांपल करके अपने टेक्स्ट एडिटर पे, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरह से पता चल सके। तो चलिए हम आ गए अपने टेक्स्ट एडिटर पे और हम ये देखेंगे कि ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे एग्जांपल। ठीक है, तो ये मैंने थियरी में जो आपको बताया था वही का वही है, एज इट इज है। हम इसको ब्राउजर में एक बार रन करके देखेंगे कि ये कैसा शो हो रहा है। ठीक है गाइस, तो ये मैंने क्या किया, सिंपल सा एक सिलेक्ट आईडी दिया है, यहाँ पे सिलेक्ट आईडी के अंदर सैंपल दे दिया है। अगर मुझे जावास्क्रिप्ट का यूज करना है तो भी मैं इसके अंदर यूज कर सकती हूँ। ठीक है,
तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन दिया, ऑप्शन के अंदर वैल्यू दे दिया है। तो जो मैंने यहाँ पे लिखा है वही वैल्यू में भी दिया है, ताकि वैल्यू वो इंसर्ट होगा जब डेटाबेस का हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो डेटाबेस के अंदर ये वैल्यू इंसर्ट होता है, बट सो ये वाली वैल्यू होती है। तो इस तरीके से हम इसका जो भी हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है वो हम स्टैटिक इस तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना कोड पेस्ट करती हूँ और हम देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल। ये देखिए गाइस, इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पे ओपन होगा। देन हमें सबमिट करना है तो हम कर सकते हैं। तो इसे बोलते हैं बेसिकली ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है। तो जितने भी हमें यहाँ पे शो कराना है, ये फ्रूट के नाम है तो फ्रूट के नाम इस तरीके से शो करा देंगे। अगर हमें इसके अंदर लेबल लेना है, लेबल लेने के बाद प्रिंट कराना है तो भी में हम करा सकते हैं। सो देखिए ये देखिए फ्रूट, ये फ्रूट के नाम है। ये बेसिकली यहाँ पे हमने कर दिया, उसके बाद सबमिट कर देना है। तो अगर हमने यहाँ पे PHP यूज किया होगा, .NET यूज किया होगा तो अच्छी तरह से ये शो होगा, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल लेके देखते हैं जावास्क्रिप्ट के साथ। तो मैंने यहाँ पे कोड लिख के रखा है, बेसिकली मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी, ठीक है। तो ये देखिए मैंने अभी आपको बताया था, जैसे मैंने खाली एक सिंपल सा कोड लिखा था HTML का, वैसे ही लिखा है, खाली इसके अंदर मैंने जावास्क्रिप्ट कॉल किया है। तो यहाँ पे हमने जो आईडी दी थी बस उसी आईडी का यूज हम जावास्क्रिप्ट में करेंगे। और ये जो बटन है, बटन के अंदर हमने ऑन क्लिक इवेंट दिया है कि अगर मैं जब इस पे क्लिक करूंगी तो सैंपल पे कोई मूवमेंट होगा, ठीक है। और वैल्यू जो है वो अलर्ट के थ्रू हमें दिखाई देगा। तो पॉपअप अलर्ट होता है, ओपन होगा जब हम इसको ओपन करेंगे तब। ये देखिए ये हुआ। मैंने गेट वैल्यू पे जब ये जो जावास्क्रिप्ट का मैंने एग्जांपल यहाँ पे बताया है, ये लिखा है कोड, तो ये एक छोटा सा ही कोड है, हर बार यही यूज होता है कि सिंपल सा हमें यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करना है। फंक्शन क्रिएट के बाद हमें ऑन क्लिक इवेंट में जो हमने मेथड बनाया था वो लिखना है। देन वेरिएबल देना है वैल्यू, एक वेरिएबल देने के बाद डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो ये जो आईडी है उसके थ्रू ये सारे के सारे ऑप्शन सिलेक्ट होंगे और वैल्यू हमें यहाँ पे दिखेंगे। ये देखिए ये जो है ये वेरिएबल हमने यहाँ पे दिया था कि ये अलर्ट में हमें वैल्यू दिखना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे ये जो ग्रेप्स मैंने सिलेक्ट किया था वही वैल्यू यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। तो हम सिंपल सा हम यहाँ पे खाली एक ही सिलेक्ट कर पा रहे हैं। तो ये है खाली एक मल्टीपल है जो खाली हम एक ही सिलेक्ट कर पा रहे हैं। देन हम एक नेक्स्ट देख लेते हैं कि हम एक साथ बहुत सारे एलिमेंट को यहाँ पे शो सिलेक्ट कर सके, ठीक है। ये देखिए ये एग्जांपल थोड़ा बड़ा है, इसमें आपको बहुत सारे लेने हैं, इसलिए लेंथ थोड़ी इसकी बड़ी करनी पड़ेगी। तो ये जो आईडी है उसी को हमने यहाँ पे कॉल कराया। कॉल कराने के बाद यहाँ पे हमने वेरिएबल लिया है एक ऑप्शन कि हमें एक से ज्यादा लेना है। देखिए यहाँ पे ये जो फॉर लूप हम यहाँ पे घुमाएंगे, तो जब ये लूप घूमेगा तब हम जितना चाहें उतना सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे वेरिएबल i इज इक्वल टू 0, i ऑप्शन जो वेरिएबल हमने यहाँ पे दिया था कि सैंपल पे क्लिक होगा तो लेंथ जितनी लेनी है उतनी हम ले सकते हैं। तो ये देखिए तो हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, ये रहा, हम एक से ज्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सारा मैंने वैल्यू सिलेक्ट किया। जब मैं गेट वैल्यू पे क्लिक करूंगी तो जेसन के फॉर्मेट में वैल्यू सारी मुझे यहाँ पे पॉपअप हो गई। ये देखिए जेसन के फॉर्मेट में आ गया। इसे हम एरे भी बोलते हैं, एरे के थ्रू भी आ रहा है, जेसन के थ्रू ये आ रहा है। तो जितने मैंने वैल्यू सिलेक्ट की उतनी आ रही है। ये देखिए मैंने एक किया, दूसरी की, 2 ही किया, उसके बाद गेट वैल्यू पे क्लिक करूंगी तो मैंने 2 सिलेक्ट किया तो वैल्यू 2 ही प्रिंट हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ड्रॉप डाउन लिस्ट का यूज करके अपने वेबसाइट में बहुत ही बेहतरीन बना सकते हो, ठीक है गाइस। ये देखिए तो मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया है, आपको जैसा करना है वो आप कर सकते हो। बट यहाँ पे मैंने आपको यही बताया कि आप जावास्क्रिप्ट का यूज करके भी कर सकते हो, एजेक्स का यूज भी कर सकते हो या फिर बूटस्ट्रैप का यूज भी कर सकते हो इसमें, ठीक है। बट बूटस्ट्रैप यूज करने से पहले आपको बूटस्ट्रैप की सीडीएन लिंक डालनी होती है, तभी आपको रिस्पॉन्सिव फॉर्मेट में दिखेगा, ठीक है गाइस। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।